जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि संविधान क्या होता है, संविधान में अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान की भाषाओं के बारे में। तो संविधान की भाषा के लिए भाग 17 में इसका वर्णन मिलता है, जिसका नाम है संघ की राजभाषा। इसके अलावा अनुसूची 8 में भी संविधान में वर्णित भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं संविधान के प्रारंभ में सबसे पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था, यानी 14 भाषाएं लिखी गई थी। उसके बाद 3 संशोधन हुए, जिसके बाद अभी तक कुल 22 भाषाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 21वां संशोधन, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। दूसरा संशोधन था 71वां संशोधन, इसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। तीसरा संशोधन था 92वां संशोधन, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आइए हम सब आज पूरी 22 भाषाओं को नाम पढ़ते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कश्मीरी भाषा, जो कश्मीर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। सिंधी भाषा, जो कश्मीर से थोड़ा नीचे की ओर मैप में देखते हैं तो ये पंजाब के सिंध प्रांत से रिलेट करती है। तीसरी भाषा है पंजाबी भाषा, जो कि कश्मीर के जस्ट नीचे पंजाब वाले एरिया में बोली जाती है। उसके बाद राजस्थान से लेके पूरा बंगाल, बिहार, एमपी, तो बंगाल के पहले बिहार, एमपी तक जो सीमित है वो हिंदी भाषा है। उसके बाद आगे चलने पे देखते हैं कि बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, और आगे चलने पे देखते हैं कि असम में असमिया भाषा बोली जाती है। मैप में थोड़ा बंगाल से नीचे उतरने पे देखते हैं तो वहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है, उड़ीसा के क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ देखेंगे राजस्थान से हिंदी बेल्ट के थोड़ा नीचे की तरफ तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। उससे नीचे चलने पे देखते हैं तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। उससे नीचे कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। उसके बाजू में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उसके बाद तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये तो हम मैप के हिसाब से याद कर सकते हैं। उसके बाद 2 भाषाएं हैं, इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा संस्कृत को दिया जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में उर्दू को दर्जा प्राप्त है। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तो अभी हमने देखा 71वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन में। तो इसको हम थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके 2-3 बार दोहराइएगा तो याद हो जाएंगे, आप भी स्पीड में बोल पाएंगे। तो हम बोलते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप इसको और दोहराइएगा, आप लोग भी बिना देखे बोल पाएंगे। अभी हम इससे जुड़े, भाषा से जुड़े कुछ 1-2 फैक्ट और देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जब इंडियन मैप में कि जो दक्षिण भारत है उसको, जिसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं, वहाँ पे 4 भाषाओं को द्रविड़ भाषा बोली जाती है। तो ये द्रविड़ भाषा कौन कौन सी है? तो ये कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये चारों भाषाओं को द्रविड़ भाषा बोली जाती है। ये 4। और अगर इनमें 2 भाषाओं को और मिला दिया जाए तो इसे क्लासिकल भाषा बोलते हैं। तो इनके कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम के अलावा संस्कृत और उड़िया भाषा को, तो इन्हें क्लासिकल भाषा बोलते हैं। तो क्लासिकल भाषा वास्तव में क्या होता है कि अत्यंत प्राचीन भाषा, जिनके प्रमाण भी हमारे पास उपस्थित हैं, और इनका एस्टिमेशन लगाया जाता है कि ये ईसा मसीह के जन्म के लगभग 1500 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है, यानी इतनी प्राचीन भाषा। अब एक और जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ बताती हूँ कि ब्राहुई भाषा होती है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसे द्रविड़ भाषा की बहन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड यूज होते हैं, वो हमारी द्रविड़ भाषा से बहुत कुछ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।